एक ही वीडियो में सारी गोली की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर गोले के बारे में प्रॉपर एक वीडियो बना दीजिएगा जिससे हमको कुछ फायदा मिल सके। ये वीडियो जो बच्चे गोला इनका इवेंट है गोला फेंक का, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। एक ही वीडियो में सारी गोली की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। वीडियो पूरा देखें। गोला फेंकने के प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके होते हैं, गोला फेंकना कैसे है, गोले के अंदर जो सर्कल होता है वहां उसके अंदर कैसे होना है, गोला फेंकने के बाद बाहर कैसे होना है। दोस्तों जैसे ही आप गोले के अंदर आते हो, एक बार गोले के अंदर आने के बाद आप बिना गोला फेंके हुए अगर गोले के बाहर निकलते हो तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। दोस्तों गोला फेंकने के बाद गोले के बाहर कब निकलना और कहां से निकलना वो आपको मैं प्रॉपर बता देना चाहता हूं। ये जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन के आप आगे से गोले के बाहर नहीं निकल सकते गोला फेंकने के बाद। तो गोला फेंकने के बाद हमको इस लाइन के पीछे आना है और पीछे आने के बाद ही हमें पीछे बाहर निकलना है। इसके आगे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। इसके बाद दोस्तों जैसे जो गोले का सर्कल होता है उसमें 1 मीटर की लगभग ऐसी पट्टी बनी होती है जिसकी हाइट लगभग 6 इंच के आसपास होती है। तो दोस्तों हमको गोला फेंकते समय उस पट्टी पर पैर बिल्कुल नहीं रखना है, उस पट्टी के पीछे पैर होना चाहिए। उस पट्टी के ऊपर अगर पैर आपका आता है तो आप फाउल दे दिए जाओगे। इसके बाद दोस्तों गोला फेंकने के बाद आपका पीछे वाला पैर सर्कल के बाहर इधर से नहीं निकलना चाहिए। अगर आपका पैर बाहर निकलता है आप फाउल दे दिए जाओगे। दोस्तों गोला फेंकने के बाद मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, सेंटर लाइन के आगे से नहीं निकलना है। अक्सर बच्चे जोश में आकर सेंटर लाइन के बाहर से निकल जाते हैं। ध्यान रहे वहां पर जोश के साथ होश भी रखना है अपना। गोले के जो सेंटर लाइन है उसके पीछे से ही आपको बाहर निकलना है। ये तो ही दोस्तों गोले के अंदर आने वाली बात। अब बताता हूँ आपको गोला फेंकना कैसे है। हम जैसे ही सर्कल के अंदर आते हैं, सर्कल के अंदर आपको गोला ऑटोमेटिक मिलेगा या कोई बाहर से आपको दे दिया जाएगा। गोले को आपको गोला उठाना है। सबसे पहले ध्यान रहे मेरे भाई, गोले को आपका जो वर्कर हैंड हो उस पर बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे मैं राइट ही हूँ तो मेरा राइट हैंड है, तो मैं राइट हैंड पर अभी बिल्कुल भी गोला नहीं रखूंगा। मैं राइट हैंड पर गोले को जब ले जाऊंगा जब मुझे थ्रो करना होगा, जब फेंकना होगा, तब तक हम अपना जो मूवमेंट होता है, जो अपनी पोजीशन होती है, पोजीशन बनाने के लिए हम उसको लेफ्ट हैंड पर ही लेके रखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे गोले को फेंकने के लिए थोड़ा अपने अंदर एंग्री होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। गोला गुस्से में फेंका जाता है। तो दोस्तों हमारे अंदर गुस्सा रहना बहुत जरूरी है, गुस्से के साथ जोश भी होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे। अब हमको गोला फेंकते समय सावधानियां क्या करनी है वो देखिए। जैसे ही आप गोले के लिए अपनी पोजीशन बनाते हो तो जो कमर के ऊपर पार्ट्स होता है ना, उसको थोड़ा टाइट रखना है, उसमें पावर जनरेट करनी है, उसको ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप कमर के ऊपर के जो पार्ट्स हैं उनको ढीला छोड़ते हो तो आपका गोला ऑटोमेटिक ही कम जाएगा। दोस्तों अक्सर बच्चे यहाँ जब गोला फेंकते हैं, गोले की पोजीशन में आते हैं स्टेप बना के, तो बॉडी को आगे झुकाते हैं। तो बॉडी आगे बिल्कुल नहीं झुकानी है, बॉडी को है ना ऊपर उठाना है, यूं, तो आगे नहीं झुकाना है। दोस्तों आपके स्टेप में इतनी स्पीड होना चाहिए कि जो आपका पीछे वाला पैर है वो घूमकर आपकी जगह पर आ जाए। जैसे कि मैं इस पोजीशन में आया, मैंने ये लिया और इसमें इतनी स्पीड होना चाहिए कि ये घूमकर सर्कल के अंदर ही आ जाए। ये इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। सबसे इंपोर्टेंट हमारे जो गोले में जो है वो कमर का बहुत महत्व होता है। हमको गोला जब थ्रो करते हैं, गोले को जब फेंकते हैं तो यूं कमर का जर्क देना बहुत जरूरी रहता है इसमें। तो कमर का जर्क देना सीखिए। और जो आपका हाथ है, शोल्डर है, ध्यान रहे दोस्तों, अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा गोला यहाँ से फेंकता है। गोला यहाँ से नहीं फेंका जाता है, गोला आपके चेस्ट से फेंका जाता है। चेस्ट और बैक और कमर, इनका ज्यादा महत्व होता है गोला फेंकते समय। तो इसका काम जो होता है वो केवल हाथ खोलने के लिए होता है। आप कितना स्पीड से हाथ खोलते हो, आप जितना स्पीड से हाथ खोलोगे उतना ही गोला आपका अच्छा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों क्या करना है आपको, बच्चे क्या करते हैं गोला जब फेंकते हैं तो उनका फेस जो है सामने रहता है। गोला का जब आप गोला फेंकते हो उस समय आपका फेस आपका सामने नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप गोले की थ्रो वाली पोजीशन में आते हो तो अगर आप राइटी हो तो आपका फेस लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए, आपको सामने बिल्कुल नहीं देखना है। और जो चेस्ट है दोस्तों उसको दबाना नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गोला फेंकते समय चेस्ट को अंदर दबा लेते हैं। चेस्ट अंदर नहीं दबना चाहिए, चेस्ट पूरा बाहर उठना चाहिए। दोस्तों जो भी मैंने आपको आगे बताया उसको प्रॉपर तरीके से आप सुन लीजिएगा कि आपको करना क्या है और उसी चीज को फॉलो करिएगा। अब एक चीज और रह जाती है इसमें, स्पीड। स्टेपों की जो स्पीड होती है वो आपकी प्रॉपर आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
जैसे कि ये क्लैप है, ये प्लम है, ये अगर मैं इसको यहाँ से धीरे धीरे लाके इस पर थप्पड़ मारता हूँ तो कम पड़ेगी, और वही थप्पड़ मैं स्पीड से लाके मारूंगा तो वो तेज पड़ेगी। तो अगर ज्यादा दूरी कवर करने के लिए आपको यहाँ स्पीड लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा गोला फेंक सकते हो। पूरा गोला फेंकना कैसे है, गोले को पकड़ना कैसे है, अपनी पोजीशन में कैसे आना है, गोला थ्रो कैसे करना है, पूरा आप देखते जाइए बिल्कुल बारीकी से। मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा, गोला 3 तरीके से आप फेंक सकते हो। चलो कोई नहीं, देखिए हम गोले जैसे सर्कल के अंदर आए, अंदर आने के बाद हमने गोला पकड़ा। गोला हमारा वर्कर हैंड कौन सा है, राइट, लेकिन गोला हमारे किस हाथ में है, लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि जब तक हम पोजीशन में नहीं आते तब तक हम राइट हैंड पे अपने गोला नहीं रखेंगे। हमने अपनी पोजीशन बनाई, हमने मैचिंग की कि हम कहाँ से गोला फेंकना है, कहाँ हमारा पैर जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा स्टेप ये जाएगा, ये फिर ये, ठीक है। तो हमने वो मैचिंग अपनी कर ली है ना। तो मैचिंग करना है भाई, आपको भरपूर समय मिलेगा वहां पे, घबराना नहीं है, ना जल्दबाजी करना है, समझ रहे हो। आपका जिंदगी का सवाल है, आराम से कंफर्टेबल तरीके से फेंकना गोला, है ना। अब हम पोजीशन में आ चुके हैं। अब पोजीशन में आने के बाद हम अपने गोले को पोजीशन में लाते हैं, गोले को सेट करते हैं अपने हाथ पर। ये देखो मैंने गर्दन पे गोला लगा लिया, लगा हुआ है ना गोला, थोड़ा चूना लगा लूं, लग गया ना। देखो हमारी जो अपर पार्ट है वो टाइट रहना चाहिए, ठीक है। और अच्छी तरीके से मूवमेंट करना है। क्या करना है? मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट अच्छा होगा। सांस भरनी है, सांस जब गोला इधर पीछे करते हैं तो अंदर भरनी है, गोला ऐसे थ्रो करते हैं तो पूरी सांस आवाज के साथ बाहर निकालनी है, ठीक है, पूरी ताकत से, है ना, गुस्से में, है ना। तो आप लोग देखिए गौर से। दोस्तों मैंने आपको भली भांति गोला फेंक के बताया। अब हमको करना क्या है इसमें, ये देखिए गौर से, क्या बच्चे क्या गलती करते हैं। गोला फेंकने के लिए हमें शरीर के हर एक अंग की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गोले को इसी प्लम से हथेली से सीधा ऐसा निकाल देते हैं। ऐसा गोला नहीं निकालना है। हमको करना क्या होता है इसमें, ये उंगलियां टाइट रखनी होती है, टाइट। तो टाइट उंगलियां रख के हमको गोले को उंगलियों से स्प्रिंग करना है। हमें गोले पे ना एकदम से स्प्रिंग करना है, यहाँ देना है गोले में जोर से, उंगलियां देनी पड़ती है इसमें दोस्तों। और बॉडी को हमें पूरा 45 डिग्री पे लेना पड़ता है ये पोजीशन में। जैसे हम राइटी हैं तो हमको पूरी बॉडी 45 के एंगल से लेफ्ट पे घुमानी पड़ती है, लेफ्ट पे मूव करनी पड़ती है दोस्तों। ऐसे ही जैसे बॉडी मूव करते हैं उसी के साथ आपका फेंकने के बाद पैर आना चाहिए। ये फेंका और ये पैर आना चाहिए, ये वापस, और वापस आप इस गोले से आराम से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गोला 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ता है। गोला बढ़ाने के लिए आपको महीनों तक प्रैक्टिस करनी होती है, और महीनों नहीं, लगभग आप 40 से 45 दिन तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तब आपका गोला जाके 28 फुट और लड़कियों का 23.5 फुट कवर हो पाएगा। और गोला फेंकने के लिए दोस्तों वेट और हाइट का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो वेट और हाइट भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो आपको अलग तरीके से गोला फेंकना होता है, जो कि हमारे पहले वीडियो में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं। और जो हमारे युवा साथी और भी जो गांव और अलग शहरों में जो तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके, इसलिए आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला वीडियो जो आपको भली भांति पता चल सके। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।